मेरा नाम राहुल है। मैं बेंगलुरु के एक नामी कंपनी में काम करता हूँ। दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर रहना मेरी दिनचर्या बन चुकी थी। इसी व्यस्त जीवन के बीच मैंने अपने फ्लैट की साफ सफाई और कामकाज के लिए एक मेड रखने का फैसला किया। उसका नाम प्रीति था। पहली ही नज़र में उसने ध्यान खींचा। सांवली लेकिन चमकदार त्वचा, बड़ी गहरी आंखें और आत्मविश्वास से भरा अंदाज। उसका व्यक्तित्व तो ऐसा था जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो। शुरुआत में हमारा रिश्ता महज मालिक और नौकरानी जैसा था। मैं अपने काम में इतना डूबा रहता कि उसके आने जाने पर ध्यान ही नहीं देता। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। एक दिन वो मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आई। पता नहीं कैसे उसका हाथ कांपा और पूरा कप फर्श पे गिर गया। प्रीति घबराकर तुरंत सफाई में लग गई। मैं उसे समझा रहा था कि इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी नज़रें उसके चेहरे की मासूमियत और झिझक पर ठहर गई। उस पल मुझे लगा कि इस लड़की के भीतर सिर्फ मेहनत करने वाली घरेलू मेड नहीं, बल्कि भावनाओं से भरी एक औरत भी छुपी है। उस दिन के बाद से जब भी वे झुककर कुछ उठाती या घर का काम करती, मुझे उसकी मौजूदगी में कुछ अलग ही महसूस होने लगा। कई बार अपने आप को रोकता, लेकिन उसकी सादगी और आकर्षण को नज़रअंदाज करना आसान नहीं था। समय बीतता गया और मैं अपने मन में उसके लिए एक अनकही भावनाएं महसूस करने लगा, मगर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उससे कुछ कहूँ। करीब 6 महीने बाद की बात है। उस दिन मैं अपने कमरे में था। मुझे किचन से कुछ हल्की आवाज़ें सुनाई दी। जब मैं देखने गया तो प्रीति बर्तन धो रही थी। उसने हल्के रंग का सलवार सूट पहना हुआ था। उसका चेहरा गुमसुम, लेकिन आंखों में कोई छिपी चमक थी। उसके चाल में एक अजीब सी नटखट अदा थी, जैसे कोई अपने ही ख्यालों में खोया हुआ हो। मैं दरवाजे पर ठिठक गया और चुपचाप उसे देखने लगा। उसकी हर हरकत मेरे दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। कुछ हफ्ते बाद मुझे एहसास हुआ कि वो अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। जब उसने मुझे अचानक पास खड़ा देखा तो पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उसकी आंखों में डर से ज़्यादा चाहत नजर आई। मैंने धीमे स्वर में कहा, प्रीति सब ठीक है? उसने काँपती आवाज़ में कहा, माफ़ कीजिए सर, कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। उसकी सच्चाई ने मुझे झकझोर दिया। मैं समझ सकता था कि इस शहर में अकेले रहना कितना मुश्किल है। शायद मेरी तरह वो भी किसी अपने की तलाश में थी, जिससे बातें कर सके, अपने मन की बात बांट सके। उस शाम मैंने सोचा कि क्यों ना उसे थोड़ा सहज करने के लिए कुछ अलग किया जाए। मैंने उसे अपने होम ऑफिस में बुलाया और कंप्यूटर पर एक हल्का फुल्का शो चलाया। असल में वह एक तरह का ऑनलाइन चैट शो था, जहां लोग हंसी मजाक, नाच गाने और बातचीत से तनाव दूर करते हैं। मैंने प्रीति से कहा, तुम चाहो तो यहाँ कुछ देख सकती हो, शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए। शुरू में वो झिझकी, लेकिन फिर धीरे धीरे स्क्रीन की ओर देखने लगी। वहाँ कई लोग थे, कोई गा रहा था तो कोई नाच रहा था, कोई कहानियाँ सुना रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, ये सब कुछ बहुत नया है मेरे लिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी ज़िंदगी में थोड़ा नया अनुभव भी ज़रूरी होता है। वो मेरे पास आकर बैठ गई। उसका चेहरा अब खुलने लगा था। उसकी मुस्कान हल्की लेकिन सच्ची थी। मैंने महसूस किया कि हम दोनों के बीच की दीवारें गिर रही थी। फिर स्क्रीन पर एक लड़की आई, नाम था नुसरत। उसकी बातें बहुत सहज और मजाकिया थी। वो दर्शकों से बातचीत कर रही थी, गाना गा रही थी और सबको हंसा रही थी। प्रीति की आंखें चमक उठी। ये तो कितनी कॉन्फिडेंट है, उसने कहा। मैंने उसकी ओर देखा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि प्रीति सिर्फ अकेली नहीं, बल्कि भीतर से दबे जज्बातों को बाहर निकालना चाहती है। वो भी चाहती है कि कोई उसे समझे, उससे बातें करे और उसकी सुने।